नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपका कल का दिन भी अच्छा गया होगा और आज का दिन भी अच्छा जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्ड से, और गोल्ड में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कल का हमने जिस तरीके का इसमें ट्रेंड देखा है उसे लेकर हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने वैसे इवनिंग में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, पर उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। गोल्ड की कल एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी, पर उस गैप डाउन ओपनिंग में हमने ये चीज़ नोट करी कि वो जो सेलिंग थी वो पूरे दिन कंटिन्यू रही। कोई इवनिंग सेशन नहीं, कोई कैसा भी डेटा नहीं, मार्केट में कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर हमने बनते हुए देखा और बहुत बड़ा फॉल हमने गोल्ड में आते हुए देखा। ये गोल्ड की हिस्ट्री में इससे पहले मैंने इतना बड़ा फॉल कभी नहीं देखा। 51,739 इस लेवल पे आके गोल्ड ने अपने आप को क्लोज़ कर दिया, मतलब सेटल कर दिया। और अगर मैं अभी की बात करूं, करंट प्राइस जो कॉमेक्स में चल रहा है वो है $1,891। तो अगर ओपनिंग की भी मैं इस प्राइस से बात करूं तो ओपन होने के भी चांसेस हैं कि करीब करीब 1000 पॉइंट सीधा और नीचे ओपन हो सकता है गोल्ड। और इसमें मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे कल, थोड़ा मैं टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूं। मैंने आपको कल लेवल्स बताए थे 54,150। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो गोल्ड में एक रिवर्सल का ट्रेंड सा बन जाएगा। तो 54,150 इसने यहाँ पर ब्रेक किया था और तब से अब तक इसमें एक सेलिंग ही चल रही है। और कितनी कंटिन्यू रहेगी कितनी नहीं, जिस तरीके से लोग इसमें सेलिंग में फंसे हुए थे, आज वही लोग मतलब कुछ और लोग इस टाइम बाइंग में फंसे हुए हैं। तो जिस तरीके का हम इसमें ट्रेंड देख रहे हैं, जो बहुत ही बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने इसे ऊपर खींचा पहले 48,000 49,000 से कंटिन्यूस इसमें एक रैली आई हुई थी जो 56,000 से तक गई। और अभी हम देख रहे हैं वो सारी की सारी जो रैली थी, वो जितना भी बड़ा रन था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है और वापस गोल्ड अपने उसी लेवल पे आने को तैयार है जहां से उसने अपना स्टार्ट दिया था। दोस्तों, कल भी मैं आपको 50,000 तक के लेवल्स के टारगेट दे रहा था, पर वो मेरा एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। आज चांसेस हैं कि 50,400 500 या 50,700 के आसपास गोल्ड के ओपन होने के चांसेस हैं अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है। और हो सकता है कि हमारा MCX मार्केट ओपन होने से पहले पहले ये और ज़्यादा नीचे तक आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करंट प्राइस से कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिनका हमें ध्यान रखना है। उससे पहले अगर मार्केट ऊपर में जाने लगता है तो जिन लेवल का हमें ध्यान रखना होगा करंट मार्केट के हिसाब से, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि और किस लेवल को इसने ब्रेक किया था। देखिए, दूसरा मैंने आपको लेवल बताया था 52,450 कि इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट एक इस तरीके का ट्रेंड ले लेगा कि फिर जितने भी इसके हाई लगे थे 56,000 पे के आसपास, ठीक है, उन सबको ये इसे ब्रेक करना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये बात करीब करीब सालों तक के लिए गायब हो जाए कि 56,000 का लेवल अब गोल्ड शायद कभी टच ही ना कर पाए। कभी का मतलब इम्पॉसिबल नहीं कह रहा मैं, मतलब हो सकता है 2 महीने कम से कम टाइम लेके मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने और मैक्सिमम तो 3 साल भी हो सकते हैं। उसके बाद में देखा जाएगा कि किस तरीके का ट्रेंड गोल्ड का चल रहा है। एक्सट्रीमली बुलिश कमेंट्स, वीडियोस, आर्टिकल्स इस तरीके के गोल्ड में आने लग गए थे। गोल्ड तो शायद अब 1 लाख रुपए का होने वाला है और कोई लिमिट नहीं है इसमें, ये बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा से ये चीज़ कही है कि मार्केट जब भी इस तरीके का एक रन दिखाता है तो उसमें आप संभल के रहिए, आप वेट कीजिए उसके रिवर्सल का। जिसने इसके रिवर्सल का वेट करा होगा, और देखिए आप अपना माइंडसेट अगर क्लियर रख सकते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा ट्रेडिंग पैटर्न को समझने में।
मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में था, सेलिंग इसी तरीके की एक्सपेक्टेड थी जिस तरीके की आई है गोल्ड में। सेलिंग हमेशा कोई भी चीज़ हो उसमें हमेशा तेज़ आती है, क्योंकि कोई चीज़ जब गिरती है तो वो ज़्यादा स्पीड से गिरती है, उसे ऊपर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंड हमने ये गोल्ड में बनते हुए देखा है। और अब थोड़ा सा ये मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट पे सेट कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि ऊपर में हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला लेवल है 50, एक सेकंड में इसे ज़रा एक से 52,750। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ये जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ इनका कोई मीनिंग भी रह जाएगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अगर इतना गैप डाउन ओपन हुआ तो उस केस में इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इन लेवल्स की। ये लेवल्स सब के सब चेंज हो चुके होंगे। मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे खुलेगा, वहाँ पर सस्टेन करता है, या वहाँ से सीधा ओपन होते ही बाउंस बैक करना शुरू कर देता है, या और ज़्यादा एक्सटेंड करता है अपनी बेरिशनेस। तो उन सब पे भी हमारी नज़र रहेगी। ये पहला इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं ओपन हो जाता तो, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है हमारा मार्केट ओपन होने पर। और मार्केट जैसे ओपन होगा तो एक तेज़ी हम आते हुए देखेंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा लेवल है 53,450। ठीक है, अब आप इस चीज़ में ये समझिए, ये तो इंट्राडे लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस रहता कि जिस तरीके से मार्केट में अगर किसी की सेलिंग की पोजीशन है तो वो इस स्टॉप लॉस को कंसिडर करके अपनी पोजीशन को रिटेन कर सकते हैं। और ये है कि आप ये लेवल ब्रेक होने पे आप रिवर्स पोजीशन ले सकते हैं बाइंग में। तो 53,450 का जो मैं लेवल बता रहा हूँ लगभग मेरे ख्याल से यहाँ कहीं है, ये अगर ब्रेक होता अपसाइड में तो चांसेस ये होते कि ये यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी दिखा के ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, फिर पर इसकी जो ये डाउन साइड थी फिर ये ख़त्म हो जाती। फिर मार्केट किस तरीके का अपना एक फॉर्मेशन लेता, हो सकता है कि ये एक इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बनती रहती, मार्केट इस तरीके से मूव करता। तो इस तरीके का कोई चार्ट हम बनते हुए देख सकते हैं, पर कैसा रहेगा कैसा नहीं ये हमें बाद में पता चलेगा। पर एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर दूं मैं आपको कि अब इसमें आने वाले टाइम में लोअर हाइज बनने शुरू हो जाएंगे। एक हाई ये बना, एक हाई ये बना। अभी खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से कहीं से भी बाउंस करना शुरू नहीं किया, उसमें टाइम लग जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को एक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और पर उसके लिए पहले हमें अगला लेवल देखना होगा कि वो कहाँ पर आता है, वो कहाँ पर सेट होता है। अभी एक कंटिन्यूस एक डाउन साइड में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो एक और लेवल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है 50,313, यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। यहाँ शायद इसे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, पर जिस तरीके का इसमें फॉल आ रहा है रुकना होगा तो इसे बिल्कुल यहाँ पर एक सपोर्ट इसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये जितने भी लेवल हैं जहाँ से इसने ये अप ट्रेंड शुरू किया था वो लेवल भी ब्रेक करके इसमें काफ़ी एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, तेज़ सेलिंग आ सकती है। ये मैं लेवल आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ये रन बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पर समझ सकते हैं 48,713 का वैसे ये पॉइंट दिखा रहा है। तो 48,500 या 700 कुछ भी आप इसे समझ लीजिए। इस लाइन को जिस दिन ये ब्रेक कर देगा हम ये देखेंगे कि इसमें जो सेलिंग है वो 40,000 तक के लेवल मैं आपको बहुत जल्दी चार्ट्स पर दिखा पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा कि कहाँ पर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा उसका कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट हो या यहाँ से थोड़ा सा बाउंस मारने की कोशिश करे, या यहीं से थोड़ा सा एक बाउंस आने की कोशिश करे। तो अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है और इसके आसपास कहीं पर भी सस्टेन करने की कोशिश करता है तो 40,000 की तरफ ये 1-1.5 महीने के अंदर अंदर गोल्ड चला जाएगा। ऐसी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो जो लोग भी इसमें बाइंग में बैठे हैं इस टाइम उन्हें बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है।
और देखिए रिकमेंडेशन तो मेरी बाइंग में, मैंने भले ही अप ट्रेंड था, मैंने किसी को बाइंग की रिकमेंडेशन इस पूरे रन में नहीं दी। उसका रीज़न ये था, ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में ट्रेड कर रहा था यहीं से, और जो फॉल आना था वो इतनी ही तेज़ी से आना था। अभी ये कंटिन्यू है। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि सेलिंग के लेवल मैंने हमेशा रिकमेंड करे हैं। तो सेलिंग में एक दो बार गलत भी गए हैं मेरे इस पूरे के पूरे ट्रेंड में, पर ये जो लेवल है मैं हमेशा से यही कहता हूँ। देखिए यहाँ पर तो आपको होल्ड करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी कि मार्केट को धीरे धीरे आप होल्ड कर पा रहे थे, मतलब टाइम ले रहा था ऊपर जाने में। और यहाँ आप ये फॉल देखिए, आपने सेल किया और सिर्फ आपका होल्ड है। कहीं पर पूरे दिन आपको ऐसा एक भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, पर फिर भी किसी ने होल्ड नहीं किया। मतलब शायद ही कोई होगा जिसने होल्ड किया होगा, और अगर कोई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है मैं हर वीडियो में ये चीज़ एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान रखें। ये लेवल जिस दिन ब्रेक हो जाएगा, मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली बियरिश मोड में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और कुछ अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बात करते करते आपसे मार्केट जो है $15-16 और नीचे टूट चुका है। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये सीधा सर्किट के आसपास ओपन होगा। सर्किट इसका करीब 1600 पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से नीचे रह सकता है। तो बहुत इजीली ये चांसेस हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी इस टाइम की मैं बात करूं तो 1874 का प्राइस है। कंटिन्यूसली रेड पे रेड कैंडल जनरेट हो रही है, और अगर सर्किट के पास खुलता है तो 50,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद इसमें बाउंस आता या नहीं आता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी पोजीशन है गोल्ड में, और गोल्ड में या किसी भी चीज़ में, गोल्ड में देखिए बाइंग में अगर पोजीशन है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए एग्ज़िट करना ही समझदारी है। भले ही ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करे, पर कहाँ तक करेगा कहाँ तक नहीं करेगा ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आप एग्ज़िट कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ठीक होगा। क्योंकि कई लोग मुझसे, अब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमने यहाँ पर 53,000 पे लिया हुआ है, 54,000 पे लिया हुआ है, 55,000 पे लिया हुआ है, अब हम क्या करें। देखिए लॉस बहुत ज़्यादा है आपका, मैं समझ रहा हूँ, पर एग्ज़िट करना ही एक समझदारी है। उसके अलावा कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊँगा इन लेवल्स पे। या तो मार्केट यहाँ से जब टर्न करना शुरू करेगा तो आप फ्रेश बाइंग करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपकी अगर किसी भी चीज़ में आपकी पोजीशन फंसी हुई है और आपको लेवल्स डिस्कस करने हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे। ये मेरा टेलीग्राम पे मेरा आईडी है, मार्केट रिपोर्ट 08। और दूसरा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो है मार्केट रिपोर्ट MCX। तो इन दोनों को आप एक को ज्वाइन कर लीजिए, एक पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और तो वहीं पर हमारा एक कनेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।